नंबर है रमेश रावत जी का, जो बिलिंग सुपरवाइजर है। सुपरवाइजर बिलिंग का तो नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन और किसी महोदय का नंबर आपको यहाँ पे फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। ये अधिशासी अभियंता जो ऊपर आपने देखा भी है, उनकी ये ऑफिस है, जो यहाँ पे एसडीओ वगैरह बैठते हैं। मैं उधर भी आप लोगों को लेके चलूंगा। अगर वहां पे कोई बैठा हो, कैश काउंटर खुला हो या ना हो, जैसा भी होगा मैं वहां भी चल के आपको दिखाना चाहूंगा कि एक्चुअल वहां पे कोई है या नहीं है। कोई यहाँ पे आए अगर संडे को, तो क्या बिजली का बिल जमा कर सकता है या नहीं कर सकता है? अगर नहीं कर सकता तो क्यों, अगर कर सकता है तो फिर कैसे? चलिए कैमरामैन साहब एक बार चलिए वहां। जैसा कि आप लोगों को मैं बता रहा था कि अंदर भी चल के मैं आपको दिखाऊंगा। अब मैं आ गया हूं यहाँ पे, जहाँ पे एसडीओ वगैरह बैठते हैं, जैसा कि यहाँ के लोगों ने जानकारी ये दी है हमको। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो ये कार्यालय लिखा हुआ है आपका, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, डुमरियागंज, सिद्धार्थनगर। यहाँ पे भी आपको हर कमरे में लगभग आपको ताला ही दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे 3 कमरे हैं, लेकिन तीनों में आपको लॉक ही दिखाई दे रहा होगा। अब अगर आम लोग यहाँ पे आके और दिखाई दे कि भाई साहब हमको समाधान पूरा करवाना है, और अगर किसी को किसी तरीके से कोई प्रॉब्लम है, तो किससे बात करेगा भाई? यहाँ पे लॉक तो लगा हुआ है, लोग हैं नहीं, अधिकारी हैं नहीं, तो पूछेगा किससे? अगर एक काउंटर खुला है, मैं उसको भी आपको लेके चल के दिखाऊंगा, वो कैश काउंटर है। लेकिन फिलहाल अभी एक और आपको दिखा रहा हूं, जहां की आपको ये दिखाई दे जाएंगे। हम कहेंगे कैमरामैन साहब एक बार उधर दिखाइए। ये मीटर लगा हुआ है, और जिस तरीके से यहाँ पे लोग बाग हैं, आप यहाँ पे कोई है काम करने वाले या ऐसे ही आ गए हैं? ऐसे किस लिए? मतलब ये चारों धाम है क्या, चाहे जो आके यहीं बैठ जा रहा भाई साहब? चलिए इधर दिखा दीजिए। अब हम आ गए यहाँ पे, जहाँ पे आप फिर से एक बोर्ड दिख रहा होगा आपको। एक दरवाजे का लॉक तो खुला हुआ है, कोशिश करेंगे कि अगर कोई हो तो बात हो पाए। फिलहाल एक दरवाजे में तो आपको यहाँ पे भी लॉक दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे आप हैं, बाइक वाले हैं क्या? इसमें कौन है भाई साहब? चलिए खैर, कोई है क्या? मैं कहूंगा कैमरामैन साहब एक बार दिखाइए। यहाँ कोई है तो नहीं, लेकिन ये दरवाजा खुला हुआ है, और आप सोच सकते हैं कि ये ऑफिस है। ऑफिस जैसा ही आपको दिख रहा है, और जिस तरीके से ये ऑफिस है और दरवाजा लॉक खुला हुआ है, और शायद यहाँ पे कोई दिखाई नहीं दे रहा है, या दिखाई दे भी रहा है तो यहाँ पे जो बैठे हुए व्यक्ति हैं वो बता रहे हैं कि शायद वो कहीं बाहर से हैं, लेकिन इस ऑफिस या यहाँ के ऑफिस में काम करने वाले नहीं है। एक वहां पे और अभियंता लिखा हुआ है, मैं वहां भी चलूंगा। वहां पे भी एक वो ऑफिस खुली हुई है, उनसे बात करना चाहूंगा कि एक्चुअल क्या है यहाँ का पूरा सिस्टम क्या है। अगर वो कुछ बताना चाहें, अगर बता पाए। आप बता रहे हैं कि आप बाहर से हैं? नहीं, बाहर से नहीं, ऑपरेटर हैं तो। अच्छा, ऑपरेटर हैं। तो अभी बता रहे थे बाहर से हैं। बाहर से। क्या नाम है आपका? सरताज जी। अच्छा सरताज जी, एक बात बताइए, आप ऑपरेटिंग करते हैं या ऑफिस आप ही खोले हैं क्या? तो यहाँ पे कौन बैठता है? साहब बैठते हैं। साहब अभी कौन से साहब बैठते हैं? एसडीओ साहब यहाँ बैठते हैं। एसडीओ साहब, नाम बताएंगे? बबलू कुमार चौधरी। बबलू जी। तो बबलू जी का नंबर है आपके पास? हाँ, नंबर है, वहाँ बोर्ड लगा हुआ है। अच्छा, आप वैसे भी नंबर बता सकते हैं अभी जैसे, चलिए ठीक है, वहाँ भी चले जाएंगे। हम कह रहे हैं जैसे आप ऑफिस बैठे हैं, अभी आपका काम क्या है यहाँ पे? आपको क्या बताया गया कि आप ये? मैं ऑपरेटर ऑफिस के लिए बैठा हूँ। ऑफिस के लिए? ऑफिस। तो अच्छा, एक बात बताइए, अगर कोई भी व्यक्ति आ रहा है, ऑपरेट आप जैसे कर रहे हैं, तो वो भी बैठे रहे होंगे, तब भी आपको ही ऑपरेट तो करना होगा। अगर कोई चीज हम निकलवाना चाहें, जो लेटर होता है, वो लेटर होता है, वो डाटा होता है, वो ऑफिस संबंधित दिया जाता है। वो हम अच्छा, हमको एक बात बताइए आप, कि अगर आपसे ये पूछा जाए, अगर आप ऑफिस का काम कर रहे हैं, कि किसी को अगर असुविधा हो रही है, जैसे बिजली का बिल किसी का कम या ज्यादा है, या उसको कंफर्म नहीं हो पा रहा है, तो उसके बारे में आप बता सकते हैं? उसके बारे में हम लोग 2 जगह भेज देते हैं, या तो फिर अपने संबंधित एसडीओ साहब से मिले, या फिर अब बड़े साहब के ऑफिस है, एक्शन ऑफिस। तो वो भी बंद है आज? हाँ, फिलहाल के लिए मैं बता नहीं सकता हूँ, मैं तो अभी यहाँ पे आदेश हूँ, यहाँ पे काम करता हूँ। अच्छा, ये आपको पता है कि उत्तर प्रदेश सरकार, योगी सरकार ने ये बताया है कि भाई संडे को भी बिजली विभाग खुला रहना चाहिए जब तक ये समाधान हो रहा है?
OTS का? ऐसा मुझे आइडिया नहीं है, बट अगर ऐसा कुछ है तो फिर खुला होना चाहिए। अच्छा, आइडिया नहीं है आपको, पता नहीं है, मतलब आप भी ये बता नहीं पाएंगे। भी अधिकारी हमारे हैं फील्ड में, फिलहाल के लिए जो छुट्टी दिन होती भी चाहे ना हो, वो अच्छा, आप अक्सर यहाँ अधिकारी नहीं होते, फील्ड में होते हैं। चलिए नाम बता दीजिए एक बार, नंबर बता दीजिए, चौधरी, नंबर बता दीजिए एक बार। 9532 083 662। चलिए, जैसा कि आप बता रहे हैं, सरताज जी है ना, ये इनके अधिकारी महोदय हैं, SDO साहब, जिसका नंबर आपको स्विच ऑफ बताई दे रहा होगा, सुनाई भी दे रहा होगा। कुछ समय पश्चात प्रयास करें। ये SDO साहब का नंबर है, जी जी सर। और चूंकि सरताज जी बता रहे हैं उनकी ऑफिस के ही ये काम करने वाले व्यक्ति हैं, तो SDO साहब ना तो आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, और अगर जैसा सरताज बता रहे हैं, अगर इनकी बातों पे विश्वास कर लिया जाए तो कम से कम SDO साहब का नंबर तो चालू होना ही चाहिए, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो SDO साहब से बात की जा सके। लेकिन उनका नंबर भी स्विच ऑफ बता रहा है, तो इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कितना सही या कितना गलत या क्या हो रहा है यहाँ पे। फिलहाल अवर अभियंता जी हैं वहाँ पे, जैसे कि दिखाई दे रहा है, तो उनसे एक बार बात करना चाहेंगे, उनको भी कुछ पता है भी कि नहीं पता है। हेलो जी, बताएं जी। आपको गलती से लग गया। चलिए ठीक, चलिए जैसा कि मैं आपको बता दूं, ये अवर अभियंता जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, और चूंकि अब यहाँ आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन साहब एक बार कहूंगा, फिलहाल इसको एक बार दिखा दीजिए। लगभग यहाँ पे आपको नंबर दिखाई दे जाएगा आपको, यहाँ पे कम से कम कुछ लोगों का नंबर तो यहाँ पे आपको मिल ही जाएगा, जो कि कम से कम कुछ चीजें यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। आप महोदय यहाँ पे किस पोस्ट पे हैं? क्या नाम है आपका? प्रभाकर है। प्रभाकर जी, आप यहाँ किस पोस्ट पे हैं? SHO है। SHO है? SSO है आप? अच्छा, हमको एक बात बताइए, जैसा कि अवर अभियंता यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑफिस खुली भी है, कोई बैठता है, कोई बैठा है अंदर? अवर अभियंता डेली आते हैं, और अभी फील्ड में गए हुए हैं, फील्ड में कैंप लगा हुआ है, वहाँ पे पैसे का कलेक्शन हो रहा है। तो फील्ड में आपको पता है कि वो कहाँ पे हैं इस टाइम में? बिल्कुल पता है। कहाँ पे हैं? गांव का नाम मैं पूछ लेता हूँ। नंबर हमको बता दीजिए। नंबर लिखा हुआ है, वहाँ लिखा हुआ है। अमरजीत जी हैं? जी जी। चलिए एक बार अमरजीत जी का नंबर लगाते हैं, नोडल अधिकारी हैं अमरजीत जी। चलिए, अमरजीत जी का नंबर लग तो रहा है, फोन भी उठा ही लिए हैं। हेलो, अमरजीत जी बोल रहे हैं? नोडल अधिकारी महोदय, अमरमणि मिश्रा बोल रहा हूँ, रिपब्लिक न्यूज टीवी से सर। अमरमणि मिश्रा, रिपब्लिक न्यूज टीवी से। महोदय, मैं आया था, आपकी ऑफिस खुली हुई थी, हमको एक बात बताइए, जैसे आपका पोस्ट है नोडल अधिकारी का, कुछ हमको जो समस्याएं मिली थी, जो हमको प्रॉब्लम पता चली कुछ लोगों की, आम लोगों की, वो बता रहे हैं कि उनका बिजली का बिल कुछ ज़्यादा था, जैसे समथिंग मान लीजिए कि 1,43,000, 1,43,000 समथिंग। अब उनका जो छूट आया सरचार्ज का, उनका 19,000 समथिंग, 118 रुपए, 19,118 रुपए। अब इसके बारे में अगर पूर्णतः नॉलेज लिया जाए तो किससे बात किया जाए? देखिए, SDO साहब का कमरा बंद है, मैं कह रहा हूँ ठीक है, नंबर उनका स्विच ऑफ बता रहा है। तो जिस तरीके से आप नोडल अधिकारी बनाए गए हैं, तो अगर आपसे इसमें कुछ सहायता मिल सकती है लोगों को। ये दुबौली का है। जय साहब हैं? जी जी, आप बता दीजिए, तिलगोड़िया वाला ही।
तिलगड़िया यहाँ नहीं लगाएगा। हाँ? वो अलग फॉरेस्ट, वो कहाँ है? तिलगड़िया में। वो अलग ही है। वो अलग पावर स्टेशन है, अच्छा, ये अलग है ना। वहाँ का तिलगोड़िया जाता है, तिलगोड़िया से। तिलगड़िया अलग पावर स्टेशन है। चलिए महोदय, हम कह रहे हैं कि जैसे कि अभी यहाँ पे जो नोडल अधिकारी महोदय थे उन्होंने बता दिया कि वो दूसरा कोई वहाँ पे देख रहा है। फिलहाल इसको बहुत क्लियर करते हैं और क्लियर करने के बाद जैसा भी होगा आप लोगों को पूरी न्यूज, पूरी खबर आप लोगों को दिखाने की कोशिश जरूर करेंगे। फिलहाल अभी आप लोग देख रहे थे रिपब्लिक न्यूज टीवी, मैं अमरमणि मिश्रा।